मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों बहनों भाइयों आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज आपको सूरज गिरहन का बता रहे हैं जो 4 दिसंबर 2021 को सुबह 10:29 पर शुरू होगा और ये सूरज गिरहन मुकम्मल जो है वो दोपहर को 12:33 पर होगा और ये सूरज गिरहन जो ख़त्म होगा ये दोपहर 2:27 पर ख़त्म होगा। आपको हर किस्म की बंदिश की अमलियात इसमें बताएंगे कि आप किस तरह से बंदिश लगा सकते हैं। बंदिश के लिए ये नक्श आपको बताने जा रहे हैं। आप इस नक्श की मदद से किसी भी काम की बंदिश लगा सकते हैं और इसकी चाल भी बताएंगे कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है और इसका फ़ायदा कैसे होगा। सबसे पहले आपको जो वक्त बताया है वो वक्त आपने याद रखना है। उसमें आपने हरूफ स्वामत की ज़कात अदा करनी है। अगर आपको कोई मसला है उसमें पेश आता है, समझ नहीं आती, तो आहद रस इस्ताहक लम्वा ये उसके हरूफ स्वामत के अल्फाज हैं। ये जो हरूफ हैं आहद रस इस्ताहक लम्वा ये हरूफ स्वामत हैं, ठीक है, बग़ैर नुक्ते के हरूफ हैं। तो 13 हरूफ हैं ये, अलीफ से लेकर अलिफ हा दाल रे सीन स्वाद त्वा हाइन काफ लाम मीम वाव है। ये हरूफ स्वामत के 13 अल्फाज हैं, ठीक है। जिस कदर बंदिश के अमल करने हो इन्हीं अल्फाज से किए जाते हैं। हरूफ स्वामत को बेनुक्ता अल्फाज भी कहा जाता है। ये बहुत ही पावरफुल, बहुत ही असरअंदाज होते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपने इसे इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले हरूफ स्वामत की ज़कात अदा करनी है। ज़कात अदा करने के लिए हमारी एक अलहदा वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। छोटी सी वीडियो है कि इसकी ज़कात कैसे अदा करते हैं और बहुत ही आसान है, हर बंदा कर सकता है। ज़कात के बाद आप हर किस्म की बंदिश जैसे कि ज़बान बंदी है, किसी का खून बांधना, हमल को बांधना, नज़र बांधना, मोहब्बत बांधना, बिद्दत को बांधना, जैसे निकाह बांधना, ठीक है, इस तरह के कोई भी अमलियात आप कर सकते हैं बंदिश के हवाले से। और कुछ बातें जो हम आपको यहाँ पर बताता चलें कि अगर आपने 3 मुतवातर गिरहनों पर ज़कात अदा की जाए तो वो ज़कात असग़र अदा होगी, ठीक है। अगर 3 साल मुतवातर गिरहन में ज़कात अदा कर दी जाए तो ज़कात अकबर अदा होगी। और अगर 13 साल मुतवातर आप गिरहनों में ज़कात अदा करेंगे तो ज़कात कबीर अदा होगी। उसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ज़कात अदा करेंगे, उसके बाद रोज़ाना उसको 13 बाल हरूफ को लिखेंगे। जब ज़्यादा हो जाएंगे तो पानी में बहा दें या दफन कर दें, ठीक है। इसके लिए अलहदा वीडियो आप वो देख सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि आपने इस नक्श को हर मकसद के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये कंप्यूटर पर हम आपको समझा रहे हैं। ये लिखा हुआ है 786, ये लिखना है, ठीक है। ये खाने बना लेने हैं इस तरह, ठीक है। हर लाइन यहाँ से यहाँ तक मिली होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले जो आपने खाना पुर करना है वो ये करना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला खाना दूसरे नंबर पर पुर करना है, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर ये वाला खाना पुर करना है, फिर चौथे नंबर पर ये वाला, ठीक है। इसी तरह आपने 5वें नंबर पर ये वाला, छठे नंबर पर ये वाला, ठीक है, 7वें नंबर पर ये वाला, 8वें नंबर पर ये वाला खाना आपने पुर करना है और आखिरी खाना आपने ये पुर करना है, ठीक है। अब ये आप लिख लेंगे, खाने पुर कर लेंगे। इसके नीचे आपने अपना मकसद लिखना है। यहाँ पर मकसद की इबारत यहाँ पर लिखनी है। मकसद क्या है, मतलब आपने सर दर्द बांधना है। सबसे पहले यहाँ का स्टार्ट होगा, इसका शुरुआत होगी बस्तम से, बांधना, बस्तम, सर दर्द, मतलब बीमारी के लिए कर रहे हैं, बस्तम सर दर्द, फलां बिन फलां, किसी का सर दर्द बांधना है, बस्तम सर दर्द, फलां बिन फलां की जगह नाम, बिन उसकी माँ का नाम बिन, ठीक है। अगर लड़की है तो बिन्नत लगाएं, लड़का है तो बिन, ठीक है। इसी तरह आपने औरत और मर्द के दरमियान ज़नाह बांधना है। तो उसके लिए आप करेंगे बस्तम अक्तुज़नाह माबैन फ़लाँ व बैन फ़लाँ, ठीक है। पहले फ़लाँ में एक फ़रीक का नाम, फिर व बैन, फिर फ़लाँ दूसरे का नाम। ला तनज़नी तनज़नी अबदन, ठीक है।
بس یہ آپ نے زناح کے لیے کرنا ہے۔ اسی طرح آپ نے ملازمت کے لیے تبدیلی باندھنی ہے، تو بستم ملازمت فلاں در دفتر فلاں، نہ تبدیل دفتر نہ عہدہ، ٹھیک ہے۔ آپ نے اسی کے ساتھ اور بھی بہت سے محبت کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ بستم عشق محبت عقد العقل والآخر فلاں فی حق محبت شد، یہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جہاں پر فلاں اور فلاں ہے وہاں پر طالب محبوب اور فریقین کے نام ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے ہر میں لکھنے ہیں۔ اور اگر کسی کے درمیان محبت کو ختم کرنا ہو تو لکھنا ہے بستم رغبت دل، پہلے ایک کا نام در محبت پھر دوسرے کا نام تا محبت نہ شد۔ اب چاہتے ہیں کہ آپ کے خلاف کوئی سب کی زبان بندی کریں کل مخلوق کی، تو اس کے لیے ہے زبان بندی کے لیے عقد اللسان کل مخلوق معلوم و نامعلوم فی حق فلاں۔ اب فی حق فلاں پر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، یا جس کے لیے لوگوں کی زبان بند کرنی ہے اس کا نام، یہ زبان بندی کے لیے ہے۔ اگر کوئی شراب کرتا ہے، نشہ کرتا ہے، تو بستم عادت شراب نوشی یا بستم عادت جو بھی نشہ کرتا ہے اس کا نام، پھر اس لڑکے یا لڑکی کا نام جو یہ نشہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد بن یا بنت اس